दोस्तों एक 17 साल का लड़का होता है जिसका नाम अखिलेश होता है। दोस्तों काफ़ी महीनों के बाद वो अपने मामा के घर गया होता है, उसके कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो वो घूमने के लिए अपने मामा के घर चला जाता है। दोस्तों 17 साल का वो लड़का होता है, बेहद ही हैंडसम लड़का होता है, बेहद ही खूबसूरत लड़का होता है। दोस्तों जब अपनी मम्मी पापा से पूछता है कि मुझे मामा के घर जाना है तो उसके मम्मी पापा उसे उसके मामा के घर भेज देते हैं। दोस्तों जब वो अपने मामा के घर पहुँचता है तो फिर वहाँ पर वो अपने नाना से मिलता है, मामा से मिलता है, मामी से मिलता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक औरत खड़ी होती है जो बेहद ही खूबसूरत होती है, बेहद ही कम उम्र की होती है, लेकिन उसकी बनावट बहुत ही हैंडसम होती है, बहुत ही अच्छी होती है। उसकी बदन जो होते हैं उसके बहुत ही गठीला बदन होता है। दोस्तों उस औरत को देखता रहता है अखिलेश और मन ही मन सोचता रहता है कि आखिर ये औरत कौन है। दोस्तों बहुत देर तक सोचने के बाद वो अपनी नानी से पूछता है कि नानी ये औरत कौन है। फिर उसकी नानी हंसती हुई बोलती है कि पागल, तो इसे नहीं पहचान सका, ये तेरी छोटी मौसी रीता है। जब अखिलेश को पता चलता है कि उसकी मौसी है तो फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत मौसी तो मेरी नहीं थी, आखिर ये कौन सी मौसी है। उसके बाद दोस्तों उसे वो एक अलग तरीके की नज़रों से देखने लगता है और लगातार घूरता रहता है और उसके घूरने की निगाहों को देखकर उसकी मौसी जो रीता होती है वो उसके मंसूबों को समझ जाती है और सोचती है कि आखिर ये चाहता क्या है। उसके बाद दोस्तों जब अखिलेश वहाँ से निकलने लगता है तो फिर भी उसे अपनी मौसी की याद सताने लगती है। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं और रात को दोस्तों अखिलेश अपने उस शादीशुदा मौसी के कमरे में पहुँच जाता है और फिर उसके कान में कहता है कि मुझे आपके साथ कुछ करना है, अगर आपका दिल करे तो आप मेरे कमरे में आ जाना। उसके बाद दोस्तों 5 मिनट के बाद जैसे ही अखिलेश अपने कमरे में पहुंचता है तो उसकी मौसी उसके कमरे में पहुंच जाती है और फिर अपने आप को अपने भांजे के हवाले कर देती है। और उसके बाद दोस्तों जो होता है उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों जब उसकी मौसी अपने आप को अपने भांजे के हवाले कर देती है तो फिर अचानक 1 घंटे के बाद अखिलेश की मौत हो जाती है। आखिर क्यों उसकी मौत हो जाती है दोस्तों, और आखिर कौन सा काम अखिलेश करता है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और चैनल पे आप लोग नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश ने अपनी मौसी के साथ क्या किया और फिर उसकी मौत कैसे हो गई। पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये कहानी है बिहार की। बिहार का एक ज़िला लगता है सासाराम और सासाराम ज़िले में एक छोटा सा मोहल्ला होता है। उसी मोहल्ले में एक अखिलेश नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी। दोस्तों अखिलेश पढ़ाई लिखाई करता था और पढ़ाई लिखाई की जब छुट्टी होती थी तो अक्सर अपने मामा के घर जाया करता था। कई महीनों बाद, कई सालों बाद अखिलेश के कॉलेज की छुट्टी होती है और फिर वो अपने मामा के यहाँ जाने की बात अपनी मम्मी पापा से करता है। जब अपनी मम्मी पापा से ये सब बात करता है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि ठीक है चले जाओ, घूम के चले आना। उसके बाद अखिलेश अपना सामान पैक करता है, अपने कपड़े पैक करता है और बैग लेता है और सीधे अपने मामा के घर चला जाता है। दोस्तों जब अपने मामा के घर जाता है तो फिर वो देखता है कि उसके घर में उसकी मामी थी, मामा थे, नानी थी, नाने थे। सबसे मिलता है, सबको प्रणाम करता है, सबके साथ बैठकर बातचीत करता है। लेकिन उसी बगल में एक औरत खड़ी होती है जिसकी उम्र बहुत कम होती है लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही स्मार्ट होती है। जब अखिलेश उसको देखता है दोस्तों तो उसे देखता ही रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ये आखिर कैसी औरत है और कौन सी औरत है, इसे तो मैंने पहली बार अपने मामा के घर में देखा है, इतनी खूबसूरत है। दोस्तों कहीं ना कहीं अखिलेश जब उसे देखता है तो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है और उसकी नीयत बिगड़ जाती है। उसे हवस भरी नज़रों से देखता रहता है, घूरता रहता है। काफ़ी देर तक इस तरीके की नज़रों से देखने के बाद जब वो वहाँ से चली जाती है तो अपनी नानी से पूछता है कि नानी आखिर ये औरत कौन है और ये कौन है, यहाँ पर कैसे खड़ी थी, आज के पहले तो कभी से नहीं देखा। तो उसकी नानी जो होती है हंसने लगती है और कहती है कि पागल, ये तेरी छोटी मौसी रीता है। दोस्तों जब अखिलेश सुनता है कि उसकी मौसी रीता है तो फिर उसके अंदर जो हवस का भूत सवार होता है वो कहीं ना कहीं उतर जाता है और फिर सोचता है कि ये मौसी है तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों शाम होती है, रात हो जाती है, सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं, जो हर कोई सोने जाता है। दोस्तों अखिलेश का भी एक अलग रूम दिया जाता है क्योंकि वो अपने मामा के यहाँ लगभग 15 से 20 दिनों तक रहने वाला था, तो उसका भी एक रूम दिया जाता है। अखिलेश अपने रूम में चला जाता है और फिर
रात को अपने मोबाइल में कुछ फिल्में देखने लगता है और फिल्में देखते देखते दोस्तों अचानक उसे वही पल याद आ जाता है जब वो उसे देखता है, अपनी मौसी को याद करने लगता है। और काफ़ी देर तक उसे याद करते करते दोस्तों जब वो अपने आप को बाहर हो जाता है, अपने कंट्रोल से, अपने लिमिट से बाहर हो जाता है, तो फिर वो अपने कमरे से उठता है और सीधे अपने मौसी के कमरे में पहुंच जाता है और फिर उसके बदन को सहलाने लगता है और फिर अलग तरीके से उसे टच करने लगता है। दोस्तों जब उसे उस तरीके से टच करता है जिस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो फिर उसकी मौसी की नींद खुल जाती है और फिर वो जब करवटें बदलती है तो अखिलेश उसके कान में कहता है कि मौसी, आपके साथ मुझे कुछ बात करनी है, आपके साथ कुछ करने का दिल कर रहा है, अगर आप चाहते हो तो मेरे कमरे में आ जाना। उसके बाद इतना कहने के बाद अखिलेश वहाँ से उठता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों जैसे ही अखिलेश अपने कमरे में जाता है तो उसे ये लगता है कि वो ज़रूर आएगी, इसलिए वो अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ देता है और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और मोबाइल में फिल्में देखने लगता है। उसके 10 से 15 मिनट बाद उसकी मौसी जो होती है उसके कमरे में आ जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर दोस्तों देखते ही देखते वो हो जाता है जो आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों वो उसके कमरे में जाती है और फिर करीब 5 से 10-15 मिनट के बाद वो दोनों एक हो जाते हैं। उसकी मौसी जो होती है अपने आप को अपने भांजे के हवाले कर देती है। दोस्तों उसके बाद इन दोनों के बीच जो होता है आप लोग समझ सकते हैं, करीब दोस्तों 1 से 1.5 घंटे तक इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत होता है और प्यार मोहब्बत करते करते दोस्तों एक ऐसा वक्त आता है, ना जाने क्या हो जाता है अखिलेश को, कि धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है दोस्तों तो उसकी मौसी जो होती है डर जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वहाँ से वो चुपके से निकलती है और कमरे के बाहर चली जाती है और इसके बाद में दोस्तों जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। और उसके बाद जब सुबह होता है दोस्तों तो सभी लोग उठते हैं, चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, लेकिन अखिलेश जो होता है नहीं उठता है। उसके बाद दोस्तों जब अखिलेश नहीं उठता है तो उसके मामा जो होते हैं अखिलेश के दरवाजे के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसका दरवाज़ा हल्का सा खुला होता है। उसका दरवाज़ा खुला पाते हैं दोस्तों तो फिर उसके दरवाजे में घुस जाते हैं, कमरे में घुस जाते हैं और फिर देखते हैं कि अखिलेश जो था अपने बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और फिर उसकी सांसें कहीं ना कहीं बंद थीं। दोस्तों जब उसके मामा देखते हैं तो अखिलेश को उठाते हैं, जब नहीं उठता है तो उसको चेक किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद बता देते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों अखिलेश के मामा जो होते हैं एकदम से अचंभित हो जाते हैं, डर जाते हैं कि आखिर रात को तो ठीक ठाक था, आखिर इसकी मौत कैसे हो गई। उसके बाद दोस्तों ये पुलिस केस हो जाता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचते हैं दोस्तों ये सूचना अखिलेश के माता पिता को भी दी जाती है और अखिलेश के माता पिता भी वहां पहुंचते हैं और पुलिस जब पहुंचती है तो लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों जब पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है तो फिर एक दिन के बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में जो आता है दोस्तों उसे सुनने के बाद सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सब लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों उस रिपोर्ट में आता है कि लगातार 1 से 1.5 घंटे तक इसने किसी के साथ प्यार किया है। प्यार का मतलब दोस्तों समझ सकते हैं कि इसने क्या किया था और इसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। फिर उसके मामा सोचने लगते हैं कि आखिर इसने ये सब किया है तो किसके साथ किया है। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी मौसी जो होती है डरी होती है। फिर पुलिस वालों को उसके ऊपर शक हो जाता है और फिर पुलिस वाले उसकी मौसी से पूछते हैं। उसकी मौसी से जब पूछते हैं दोस्तों तो उसकी मौसी जो होती है बताती है कि मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन पुलिस वाले जब उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं, क्योंकि दोस्तों पुलिस जो होते हैं जिसके ऊपर शक हो जाता है वो कहीं ना कहीं उसे डराते धमकाते भी हैं। पुलिस वालों ने उसकी मौसी रीता को डराया धमकाया और उसके बाद पूछताछ की तो उसकी मौसी ने पूरी कहानी पुलिस वालों को बता दिया कि इस तरीके से इसने ये सब किया और मेरे ही साथ इसने प्यार मोहब्बत वाली बातें की हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम से वापस लाकर उसके घर वालों को सौंप देते हैं और उसकी मौसी को हिदायत देते हैं कि आगे से ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से तुम्हारी बदनामी हो और लोगों की भी या किसी की भी जान चली जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि ना आपके दिल को ठेस पहुंचाना है और ना ही आपके दिल को आहत पहुंचानी है। दोस्तों ऐसे जज्बातों में आकर आप लोग अपने रिश्तों को तार तार ना करें और ना ही ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से आपकी जान चली जाए। अखिलेश ने जज्बात में आकर, हवस में आकर अपनी ही मौसी के साथ गलत तरीके से प्यार मोहब्बत किया और उसके बाद इतना ज़्यादा दोस्तों कम उम्र में उसने प्यार किया कि उसकी मौत हो गई।
इसीलिए दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें और अपनी ज़िंदगी में इस तरीके का कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपकी जान चली जाए और आपके माता पिता पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ को लेकर रोते रहें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आपकी जान चली जाए और आपके रिश्ते शर्मसार हो जाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।